Hello everyone, my name is Jatin and today we will do part 3 of applications of derivatives. इससे पहले मैंने दो पार्ट्स ऑलरेडी कर दिए हैं जिसमें हमने 6.1 एंड 6.3 पूरी कंप्लीट कर दिए हैं विद रेट ऑफ चेंज एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 जिसमें है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। तो मैंने आपको पिछली दो क्लासेस में बताया ही हुआ है कि स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, ये आपने क्लास 11 चैप्टर 10 में पढ़ा था, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, dy/dx। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, बार बार कह रहा हूँ, एक्जैक्टली इक्वल नहीं होता, लेकिन समझने के लिए आप इसको इक्वल मानोगे। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है जो ऊपर जाता जाए। ठीक है, जिसमें dy/dx पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है जिसमें dy/dx नेगेटिव होता है। ठीक है, लेस देन 0 होता है। ओके, और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या समझना है, इस एक्सरसाइज में हम डबल डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। आपको पता है सिंगल डेरिवेटिव हम क्यों निकालते हैं। सिंगल डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, सिंगल डेरिवेटिव हम कर्व का नेचर पहचानने के लिए लगाते हैं। ठीक है, कि अगर dy/dx पॉजिटिव है तो इसका मतलब कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, और अगर dy/dx नेगेटिव है तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, ये dy/dx ओरिजिनल कर्व का नेचर बताता है आपको। ओके, ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालते हैं जहाँ पे कर्व बेंड हो जाता है। ठीक है, कर्व बेंड हो जाता है मतलब चेंज इन y 0 होता है, मतलब y2 और y1 में कोई चेंज नहीं होता। देखो मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy/dx आपको 0 के इक्वेट करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि आपका कर्व ऐसे या तो ऐसे बेंड हो रहा है या फिर ऐसे बेंड हो रहा है, और इस पॉइंट पे आपका dy/dx 0 होता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे dy/dx 0 होता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, उस x की वैल्यू को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पर भी dy/dx आपका 0 ही है। देखो चेंज इन y कुछ है नहीं ना, ऊपर वाला देखो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर न्यूमरेटर 0 तो ओवरऑल वैल्यू 0, इसका मतलब dy/dx 0। ठीक है, अब इससे पहले कर्व का नेचर देखो। लेफ्ट वाले ग्राफ में कर्व जो है वो dy/dx यहाँ पे लेफ्ट में नेगेटिव है, और राइट में कर्व ऊपर जा रहा है तो dy/dx पॉजिटिव है। ठीक है, ये बात भी हमारी डिस्कस हो चुकी थी। अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इस चैप्टर में। डबल डेरिवेटिव मतलब स्लोप की स्लोप। अब स्लोप की स्लोप का मतलब क्या है समझो, यहाँ पे आराम से बहुत ध्यान से समझो, और वीडियो स्किप मत करो। वीडियो जहाँ से आपने स्किप कर दी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में चले गए बिना कॉन्सेप्ट समझे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे ये मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया जिसमें ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। ठीक है, और मैंने ऐसा ग्राफ बनाया आपके लिए, ऐसा ग्राफ बनाया। ठीक है, अब ध्यान से दो सुनो, यहाँ पे ये dy/dx मैंने अभी आपको बताया कि ये पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है क्योंकि कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे dy/dx 0 है। ठीक है, कर्व बेंड हो रहा है, यहाँ पे कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, और यहाँ पे dy/dx पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये dy/dx क्या बता रहा है, dy/dx बताता है आपको कर्व का नेचर, कर्व कैसा है, कर्व का नेचर बताता है। ठीक है, अगर आप इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे ना, यानी डबल डेरिवेटिव निकालोगे, आपके ये क्रिटिकल पॉइंट x1 है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव जैसे ही आपने निकाला तो ये पता है किसका नेचर बताता है, ये स्लोप का नेचर बताता है। स्लोप का नेचर बताता है। देखो ये ये जो dy/dx है ना, ये इसने बताया कर्व का नेचर, और d² ने बताया स्लोप का नेचर। अभी स्लोप का नेचर क्या है देखो, यहाँ पे स्लोप का नेचर बताता है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में स्लोप अभी स्टार्टिंग में नेगेटिव थी, फिर 0 हुई, फिर पॉजिटिव हुई। दोबारा सुनो, dy/dx स्टार्टिंग में 0 नेगेटिव था, लेस देन 0 था, फिर इक्वल टू 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, तो नेगेटिव 0 पॉजिटिव। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि dy/dx बढ़ रहा है। dy/dx पहले नेगेटिव था, dy/dx फिर 0 हुआ, फिर dy/dx पॉजिटिव हुआ, तो dy/dx बढ़ रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब dy/dx बढ़ता है ना आपका, तो आपको कौन सा पॉइंट मिलता है, आपको लोकल मिनिमा मिलता है, लोकल मिनिमा मिलता है। ठीक है, dy/dx बढ़ रहा है, कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी आपको। ठीक है, अभी मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, ये स्लोप का नेचर बता रहा है डबल डेरिवेटिव। तो आपको जब dy/dx बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, देखो जब ग्राफ बढ़ता था, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ग्राफ बढ़ता था तो आप कहते थे कि dy/dx पॉजिटिव है। अब जब dy/dx बढ़ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि d² y अपॉन में dx² पॉजिटिव है, कह सकता हूँ, क्योंकि कर्व बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप नेगेटिव था, स्लोप 0 हुआ, स्लोप पॉजिटिव हुआ, तो मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। स्लोप का डेरिवेटिव, ये स्लोप का डेरिवेटिव है, स्लोप का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है,
स्लोप का डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो आपको क्या मिलता है, मिनिमम पॉइंट मिलता है। अगर मान लो यही इसका मिनिमम होता ना, यही एक लौता मिनिमम होता, तो मैं इसको ये भी बोल सकता था कि यही मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, दोबारा सुनो, एक और बार रिपीट करते हैं इसी बात को। जैसे मैंने बोला आपको कि अब मान लो ये कर्व ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ये कर्व, ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स को देखो, यहाँ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, ओके, कर्व ऊपर जा रहा है, dy बाई डी एक्स जीरो और dy बाई डी एक्स नेगेटिव, dy बाई डी एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, तो dy बाई डी एक्स कम हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गया। तो जब dy बाई डी एक्स कम होता है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि डबल डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये कर्व का नेचर, स्लोप का नेचर बता रहा है, ठीक है। स्लोप पहले पॉजिटिव, स्लोप पहले अब जीरो, स्लोप फिर नेगेटिव, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है ना आपका, स्लोप जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब उसका डबल डेरिवेटिव जो होगा, मतलब स्लोप का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अरे यार, जैसे आप ग्राफ ऊपर जाता था तो आप कहते थे ना dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव कहते थे ना ओरिजिनल ग्राफ के लिए, ओरिजिनल कर्व के लिए। लेकिन अब यहाँ जब स्लोप ही कम हो रहा है या स्लोप ही बढ़ रहा है तो डबल डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव, स्लोप अगर बढ़ रहा है और स्लोप अगर कम हो रहा है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। वही सेम चीज़ हम स्लोप के नेचर के लिए भी कहेंगे, ठीक है। तो जब आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ, मतलब स्लोप आपकी गिर रही है, ठीक है, स्लोप आपकी गिर रही है, पहले पॉजिटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव हुई, तो मतलब आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, आपको मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। ये देखो यहाँ पे, इससे ऊपर कोई है ही नहीं ऐसा dy बाई डी एक्स जिसके लिए वो मैक्सिमम हो, ठीक है। देख लो ना, बस कर्व मैक्सिमम यहाँ तक ही बेंड हो रहा है, उसके बाद ये सारी नीचे की वैल्यूज़ है। समझ में आ गया आपको? तो मैं अब समराइज़ कर दूँ, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो मैं समराइज़ करके ये लिख दूँ कि dy बाई डी एक्स कर्व का, ओरिजिनल कर्व का नेचर बताता है, ओरिजिनल कर्व का नेचर बताता है, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव आपको ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसका नेचर बताता है, यानी स्लोप का नेचर बताता है, स्लोप का नेचर बताता है, ठीक है। स्लोप यानी dy बाई डी एक्स ही, ठीक है। दोबारा सुनो, dy बाई डी एक्स आपको ओरिजिनल कर्व का नेचर बताता है और डबल डेरिवेटिव आपको dy बाई डी एक्स का नेचर बताता है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनली, कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो आपको मिनिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है, मिनिमम पॉइंट मिलेगा, मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। मतलब उस पॉइंट पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ ही निकालनी है। अब ये क्या होती है, लोकल मैक्सिमा। मान लो कर्व ऐसे है, ठीक है, कर्व आपका ऐसे है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, चलो मान लो। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो, 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 यहाँ पे dy बाई डी एक्स जीरो और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स जीरो, ठीक है। तो ये सारे आपके करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं, x4 x5, क्योंकि इन क्रिटिकल पॉइंट से पे dy बाई डी एक्स आपका ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे फिर आप ये वैल्यूज़ आपकी x6 s5 ये सब डालोगे तो आपको दिख रहा है डायग्राम से कि ये आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि सारे dy बाई डी एक्स इससे छोटे ही हैं। और मान लो ये थोड़ा नीचे है तो ये आपका मिनिमम है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये भी तो कुछ ना कुछ है ना, तो ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, सबसे बड़े नहीं है, लेकिन ये जो है इनसे पहले कर्व आपका पॉजिटिव था, फिर बाद में कर्व नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये लोकल मैक्सिमा है और ये जो नीचे नीचे वाले हैं छोटे, ये लोकल मिनिमा है, ठीक है। ये लोकल पॉइंट्स हैं आपके, ऐसा समझ लो, लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो इस कर्व के अकॉर्डिंग आपको ये बात समझ में आ रही है कि मान लो ये आपका, ये देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, प्लीज़ नज़रें मत हटाओ, x1 है, इससे पहले dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव था और इसके बाद आपका dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो रहा है, देखो। तो ये dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव था, यानी कर्व ऊपर जा रहा था, फिर कर्व नीचे जाने लग गया, तो ये x1 आपका लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। देख लो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी x1 आपका लोकल मैक्सिमा ही है, लोकल मैक्सिमा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। और अगर मान लो इसी को रिवर्स कर दो आप, ये x2 के लिए देखो, आप x2 में dy बाई डी एक्स, x2 से पहले dy बाई डी एक्स आपका
नेगेटिव है, और x2 के बाद देखो dy बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव है, यहाँ देख लो नीचे x2 में, उससे यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, कर्व नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको x2 कौन सा पॉइंट देगा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा कि वहीं पे आपका कर्व जो है वो बेंड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, यही आपका स्लोप है। अब ये स्लोप अगर आपका आ गया है तो इसको आप इक्वेट करोगे जीरो के, क्योंकि आपको बेंड करवाना है कर्व, तो जहाँ बेंड होगा वहाँ पे डी वाई बाई डी जीरो होगा, ठीक है, जीरो। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। तो ये 1/2 आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब ये 1/2 आपका वो वाला पॉइंट है जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका बेंड हो रहा है कर्व, ये 1/2 यहाँ पे हो ना, तो बेंड हो रहा है कर्व। अब ये नहीं पता मुझे कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो कैसे निकालोगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो, या आप ऐसे पहले है ना, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, देखो इधर ये 1/2 को यहाँ लिखो, ठीक है। इससे पहले कर्व का नेचर चेक करो, इससे पहले 1/2 मतलब 0.5 से कम वाली वैल्यू लो, मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स में ना 0.5 से कम वाली वैल्यू लो तो आप जीरो ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स में डालो, यहाँ पे डालो, ठीक है। यहाँ पे डालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा -1, ठीक है, तो मतलब नेगेटिव है, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स देखो यहाँ पे डालोगे ना, आप जब ज़ीरो डालोगे एक्स पे, फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, फॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्यों, क्योंकि आपको उससे पहले कर्व का नेचर चेक करना है, तो 1/2 यानी 0.5 से कम वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा 2 0 0 -1 नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब आपका कर्व यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब कर्व नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। अब 1/2 से बड़ी वैल्यू लो, कोई 1 ले लो, अब 1 ले लोगे जब आप, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जब हो रहा है तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका पॉइंट जो होगा ये मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि आपका कर्व ऐसे गिरेगा ना, देख लो, नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव, तो ये आपका लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। अगर जब ये लोकल मिनिमा पॉइंट होगा तो इस 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी वो चेक करो। अब आपको वो 1/2 को, आपको ये तो पता लग गया ना लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है तो आपको उस 1/2 पे कर्व की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल कर्व जो है 2x, क्योंकि डायग्राम तो आप ओरिजिनल कर्व का बनाओगे, 2 इंटू 1/2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, निकालोगे इसको सॉल्व करके, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, तो आपका जो कर्व की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई, ठीक है। तो ये 3 जो होगा आपका ये मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। कर्व में क्रिटिकल पॉइंट को डालने के बाद पहले क्रिटिकल पॉइंट का नेचर बताओ कि वो लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, आपको मिल गया ये लोकल मिनिमा है, तो अब मिनिमम वैल्यू बताओ, इसको आप कर्व की इक्वेशन में डालोगे, ठीक है, कर्व की इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, वो वैल्यू मिल जाएगी y की, जहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो मतलब 3 पे, ठीक है, 3 उसकी मिनिमम वैल्यू है, अटेन कहाँ पे कर रहा है 1/2 पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका कॉन्सेप्ट से समझते रहो, आपको सब कुछ ईजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। अब सुनो, इसका डेरिवेटिव निकालो, यानी इसका नेचर बताओ, तो ये हो जाएगा 18x प्लस 12, ठीक है। अब ये वो बताओ कि जहाँ पे ये कर्व बेंड होगा, तो एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2/3, ठीक है, x की वैल्यू -2/3 है। अब ये -2/3 वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे कर्व बेंड होगा, ओके। अब ये कर्व बेंड होगा यहाँ पे, x की वैल्यू -2/3 तो उस तरफ जाएगी ना, देखो यहाँ पे -2/3। अब ये मिनिमम, अब ये मुझे नहीं पता कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। तो एक तो पहला टेस्ट वो है कि उससे पहले -2/3 से पहले की वैल्यू लो और उसको डी वाई बाई डी एक्स में डालो, ठीक है, जैसा हमने पहले पार्ट में किया। दूसरा पार्ट, इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव 18 आ गया, 18 पॉजिटिव है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये आपको मिनिमम पॉइंट देगा, मिनिमम,
क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो मतलब स्लोप पहले नेगेटिव थी, ठीक है, फिर स्लोप जीरो हुई, फिर स्लोप बढ़ रही है, ठीक है, तो मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब स्लोप नीचे से कहीं से ऊपर नीचे से जाएगी ना, तो नीचे से होते हुए जाएगी, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू -2/3 आपका मिनिमम वाला लोकल मिनिमा पॉइंट है, ठीक है। पहला टेस्ट जो फर्स्ट पार्ट में करा और दूसरा टेस्ट ये है, डबल डेरिवेटिव से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, और डबल डेरिवेटिव से ही चेक करने की आदत डालो। तो अब आपको पता लग गया कि ये लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, ठीक है, लोकल मिनिमा पॉइंट है, ठीक है। अब उस मिनिमा पॉइंट पे मतलब आपका कर्व ऐसे जा रहा है, उस मिनिमा पॉइंट पे आप वैल्यू निकालो, ओरिजिनल कर्व में डालो आप, ठीक है। तो दो टेस्ट हैं इसके, समझ गए ना आप उससे भी कर सकते हो कि -2/3 कोई छोटी वैल्यू निकालो, -2/3 से कोई छोटी वैल्यू लो और उसको dy/dx में डालो, ठीक है, वो नेगेटिव आ रहा है, और फिर -2/3 से कोई बड़ी वैल्यू लो, उसको dy/dx में डालो, फिर वो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब आपका वो लोकल मिनिमा है, ठीक है। तो -2/3 मिल गया ना, 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, ठीक है। करोगे इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस ये माइनस हो जाएगा -4 8, ठीक है, प्लस 2, ओके, 9 से 9 कैंसिल, 4 -8 प्लस 2 यानी -4 प्लस 2 दैट इज़ -2। तो ये आपका कर्व ऐसे जाएगा, इसको मिटा दूँ, नेगेटिव में आ रही है ना -2, तो यहाँ प्लॉट करोगे ना -2, तो सबको आती प्लॉटिंग, ठीक है, तो आपका कर्व ऐसे जाए। ऑलराइट, समझ गए होंगे आप। तो दो टेस्टिंग है आपके पास, एक तो dy/dx का नेचर चेक कर लो, फिर या तो डबल डेरिवेटिव निकालो। थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन ज़्यादा हैं हमारे पास, तो हो सकता है दो पार्ट की वीडियो बन जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे 6.5 पूरी कंप्लीट करवानी है। fx इज इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ये है, अगेन डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव, ओके। अब एक सेकेंड, पहले मैं माइनस को अंदर डाल दूँ क्या, सही रहेगा ना, एक सेकेंड रुको, पहले इसको खोल लो, अभी मैंने नहीं करा है। fx की वैल्यू निकालो, प्लीज़ इग्नोर द साउंड, -x² -1 प्लस 10 -x² प्लस 1 प्लस 11 ही लिख दूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ओके। अब f' निकाल लो यहाँ से, तो -2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपकी 0, ठीक है, क्योंकि अब f' निकालोगे 2x आएगा, -2x आएगा ना, और -2x को फिर आप 0 के इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 आपको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा पॉइंट होगा। अब डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव जैसे ही आपने निकाला तो आपका आंसर आया -2, -2 आया ना, मतलब नेगेटिव आया ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम पॉइंट देगा आपको, क्रिटिकल पॉइंट या x इज इक्वल टू 0, ये ऐसे जाएगा कर्व नीचे से ऊपर, ठीक है। अब 0 पे वैल्यू निकालो फंक्शन की, तो आंसर आ गया, आप f(0) आ गया आपका 2, ठीक है। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे आप रखोगे 0, ठीक है, और आपका कर्व ऐसे जाएगा, समझ गए। ऐसा कुछ जाएगा, एग्जैक्ट कर्व नहीं है, लेकिन 0 से होके हुए जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब मैंने आपको स्लाइड में बता ही दिया है, ठीक है। तो ये सारे जो दो पार्ट, एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है ना हमारा, 3 पार्ट तो मैंने करवाई दिए, तो चलो करवाई देता हूँ, मैं इसको स्किप करने की सोच रहा था। निकालो अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जैसे आप निकालोगे 3x² लिखोगे, ठीक है, इसको 0 के इक्वेट करोगे, अगेन x की वैल्यू 0, फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे, डबल डेरिवेटिव जैसे ही आपने निकाला तो ये 6x आएगा, ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये 6x अभी तो आपको नहीं पता ना पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो अब जो x क्रिटिकल पॉइंट आया उस पर चेक करो, क्रिटिकल पॉइंट 0 आया ना, तो 6 इंटू 0 0, ठीक है, ओके। तो इसमें आप लिखोगे नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बहुत सारे। अब देखो यहाँ पे आप डेरिवेटिव से चेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है मॉड का डेरिवेटिव आपने नहीं करा है अभी, ठीक है। मॉड का डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको मॉड का मतलब पता है ना, मॉड एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू भी डाल दूंगा ना, तो वो पॉजिटिव बन के आ जाएगी। उसका डायग्राम आपने ऐसे सीखा होगा, समझो इसका मतलब क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखो
मॉड एक ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। मॉड कहता है कि अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डालोगे ना तो मैं उसको पॉजिटिव कर दूंगा। कैसे? एक नेगेटिव मैं खुद से दे दूंगा। देखो यहाँ पे ये x इज इक्वल एक्स लेस देन 0 है तो मतलब x नेगेटिव है। अगर आप मॉड को नेगेटिव वैल्यू देते हो तो मॉड अपने आप से एक नेगेटिव दे देता है आपको ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि x ये लेस देन 0 है। समझ रहे हो? दोबारा कह रहा हूँ मैं, मॉड के अंदर अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो मॉड अपने आप से एक नेगेटिव देता है। ये नेगेटिव दिया है उसने अपना, ठीक है, ताकि आप ओवरऑल पॉजिटिव हो जाओ। ये आपको पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। तो मॉड हमको प्योरीफाई कर देता है, ओके, ठीक है। सबको पता है इसका डायग्राम वी शेप बनता है, ठीक है, 0 के अराउंड वी शेप बनेगा, ओके। तो अब ये हमसे बोल रहा है, ये तो सिर्फ सिंपल मॉड है, सिंपल मॉड, ठीक है, लेकिन वो हमें मॉड के साथ क्या करने के लिए कह रहा है, x+2 मॉड में x+2 करो, ठीक है। तो जब मॉड ऐसा था तो हमने ऐसा लिखा, तो जब मॉड ऑफ x+2 लिखोगे आप तो ऐसे लिखोगे x+2 वेयर x+2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस ऑफ x+2 वेयर x+2 इज़ लेस देन 0, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे आप, ओके। अब दोबारा वो कब से क्या करने के लिए कह रहा है, -1 करने के लिए कह रहा है, तो -1 भी करोगे, फिर -1 भी करोगे, ठीक है। तो x+2 -1, ठीक है। तो अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, x+1 फॉर x, इसको भी सॉल्व करोगे ना, x इज़ मोर देन -2, ठीक है, और x इज़ लेस देन -2, सो x इज़ मोर देन -2 एंड ये अंदर जाएगा माइनस x -2 -3 हो जाएगा, फिर x इज़ लेस देन -2, ठीक है। ये नीचे जो मैंने लिखा है ना, यही है आपका ओरिजिनल, क्योंकि इसी के साथ आपको खेलना है, ठीक है। समझ गए ना मैंने क्या किया है यार। उस मॉड, पहले मैंने सिंपल मॉड लिखा, ठीक है। सिंपल मॉड को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो x+2 को मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। x+2 को जब मैं ऐसे लिखूँगा तो फिर मैं ओरिजिनल डालूंगा, फिर x+2 में -1 भी किया तो मैंने -1 किया, ठीक है। दोनों तरफ देखो -1 करा तो एक बना मेरा x+1 और एक बना मेरा x -3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने x ग्रेटर देन -2 और फिर यहाँ x लेस देन -2 लिया, ठीक है। समझ गए आप? इजी, ओके। तो अब ये इसके साथ आपको खेलना है, ये बन गया आपका नीचे, ठीक है। ये विजिबल है ना आपको, आई होप। इसको मिटा दूँ, तो जब मैं इसको मिटा देता हूँ तो अब मैं डायग्राम से इसको चेक करूँगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते, मॉड का है, मॉड है वो, ठीक है। तो डायग्राम से ही आपको डालना पड़ेगा। ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, x -2 है ना, -2 के अराउंड। अब -2 से बड़ी कोई वैल्यू लो, -2 से बड़ी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। -1 को यहाँ डालोगे आप, माइनस इसके लिए, ठीक है। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा ताकि आपको विजिबल हो जाए, -x -3, ठीक है। सही है ना सब कुछ? और ये इक्वल टू और लगा लो, ओके। लो पहले -2 पे देख लो, -2 पे देखोगे तो -2 + 1 कितना होगा, -1, तो -1 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो ये -2 -1 वाला पॉइंट है, ठीक है। अब -2 से बड़ी वैल्यू लो, बड़ी वैल्यू वाली -1 ले लो, -1 ले लोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ऐसे जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। -1, 0 यहाँ पे बनेगा। अब -2 से छोटी वैल्यू लो, -2 से छोटी वैल्यू -3, तो -3 यहाँ पे डालोगे ना, तो माइनस का -3, ठीक है, क्योंकि x लेस देन -2 से ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पे डालनी पड़ेगी आपको वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 3 दैट इज़ 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -3, 0। अब डालते जाओगे ना, -4 डालो, अब -4 डाल दोगे ना तो आपका बनेगा ये -4 माइनस का -3 यानी 4 - 3 दैट इज़ 1, ठीक है। तो -4 पे आपकी वैल्यू आई है 1, तो -4, 1 देखो ऐसे जाएगा आपका ग्राफ, और ये आगे की तरफ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ग्राफ से कि ये मिनिमम पॉइंट मिल रहा है आपको, मिनिमम dy/dx मिल रहा है जहाँ पे dy/dx 0 है, ठीक है। dy/dx वैसे आप निकाल नहीं रहे हो यहाँ पे, लेकिन मिनिमम पॉइंट मिल रहा है ना आपको, देख लो। तो आपको यहाँ से मिलेगा मिनिमम वैल्यू, तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, ठीक है, क्योंकि आप y का कोऑर्डिनेट को वैल्यू लिखोगे ना, क्योंकि फंक्शन आपका y का कोऑर्डिनेट ही होता है। -2 तो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, तो मिनिमम वैल्यू आपकी -1 है, ठीक है। यहाँ डेरिवेटिव से आप चेक नहीं कर सकते, बार बार कह रहा हूँ, मॉड है ये। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, जी सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करोगे इसको,
देखो मॉड के लिए पहले आप ये लिखोगे मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, और माइनस अपनी तरफ से देगा जब मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये मैंने आपको बता ही दिया। अब ये क्या कह रहा है, एक्स प्लस वन कह रहा है मॉड में, तो जब इसके लिए ये है तो एक्स प्लस वन के लिए क्या होगा, एक्स प्लस वन वेयर एक्स प्लस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड माइनस ऑफ एक्स प्लस वन वेयर एक्स प्लस वन इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अब वो क्या उसके बाद क्या करने के लिए कह रहा है, उसके बाद वो प्लस थ्री करने के लिए भी कह रहा है, तो प्लस थ्री, ठीक है, इसको नहीं छेड़ोगे आप, ये राइट, इसको, इन दोनों को नहीं छेड़ना। ठीक है, तो यहाँ आपका बनेगा एट द एंड ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस फोर, ये एक्स प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स माइनस प्लस टू, माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा ना, तो माइनस एक्स माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री इज़ प्लस टू। ठीक है, तो मैं इन दोनों को मिटा दूँ, अब इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब आपका फंक्शन ये बन गया। ठीक है, और राइट, और आप एक यहाँ से क्या, यहाँ से कैसे निकालोगे, अब एक्स माइनस वन करोगे दोनों तरफ, तो एक्स इज़ लेस देन ग्रेटर देन माइनस वन, और यहाँ पे एक्स इज़ लेस देन माइनस वन। ठीक है, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, माइनस वन। माइनस वन अगेन आपका लेफ्ट हैंड में ही बनेगा, डायग्राम से ही निकालोगे, यहाँ पे आपका कहीं माइनस वन कॉमा ज़ीरो बनेगा। ठीक है, अब देखो माइनस वन से कोई बड़ी वैल्यू लो, यहाँ पे देखो ना, माइनस वन से कोई बड़ी वैल्यू लो, ज़ीरो ले लो, ज़ीरो डालोगे तो आपका फंक्शन में क्या वैल्यू, पहले तो माइनस वन डालो, माइनस वन डालोगे तो आपका थ्री बनेगा, तो माइनस वन पे आपका थ्री बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस वन कॉमा थ्री है ये वाला कोऑर्डिनेट। अब माइनस वन से बड़ी वैल्यू लो, माइनस वन से बड़ा क्या होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो पे आपका फोर बनेगा। ठीक है, तो ज़ीरो डालिए आपने और आपका आया आंसर फोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये थ्री है, ज़ीरो कॉमा थ्री, और ये ज़ीरो कॉमा फोर है। ठीक है, ये भी ग्राफ ऐसे जा रहा है ऊपर। ओके, अब माइनस वन से कम लो, माइनस वन से कम के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला देख लो। ठीक है, माइनस वन से कम लोगे माइनस टू लो, माइनस टू जैसे ही लोगे आप तो माइनस का माइनस टू प्लस टू इसके लिए, नीचे वाले के लिए, तो ये ज़ीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने कौन सा पॉइंट लिया, माइनस टू लिया ना, माइनस टू पे आपका ज़ीरो आया। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या नीचे जाएगा, और हाँ माइनस टू पे ज़ीरो आया ना आपका, दोबारा देख लो यार, माइनस नहीं माइनस टू पे फोर आएगा, माइनस टू पे आपका फोर आया। ठीक है, देख लो यहाँ पे माइनस टू, ये प्लस टू हो जाएगा ना फिर, हाँ, तो टू प्लस टू फोर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस टू जब ने डाला तो आपकी वैल्यू आई फोर, तो अब आपका ग्राफ ऐसे बनेगा वी शेप, देख लो। ठीक है, सब आपके सामने ही है, ये फोर आएगी वैल्यू। ओके, तो जैसे ही आपको ये मिल गया तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि आपकी मिनिमम वैल्यू अगेन निकल रही है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, थ्री, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इससे नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, ग्राफ आपका ऊपर ही जाता जा रहा है, आपको नहीं पता मैक्सिमम कौन सी होगी, क्योंकि तो ऊपर जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन मिनिमम तो मिल गई ना आपको, तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल गई है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस वन पे मिली है, और ये क्रिटिकल पॉइंट है आपका माइनस वन पे, और मिनिमम वैल्यू के मिली है, थ्री मिली है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, बता दूँ अब इसको, ये क्वेश्चंस मॉड वाले आ सकते हैं, आपको पतंग करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपका ट्रिगो आ गई, थर्ड पार्ट में ट्रिगो आ गई, कैसे करोगे इसको बताओ। देखो आपको पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वन और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन, सबको पता है साइन का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ये ज़ीरो होता है, यहाँ पे पाई बाई टू होता है, यहाँ पे थ्री पाई बाई टू होता है। ठीक है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे फिर ये टू पाई होता है, फिर ये रिपीट करता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है साइन का। अब तो ये देखो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना साइन की, वो वन होती है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है। ठीक है, सबने पढ़ा है, ओके, क्लास 11th। तो साइन के अंदर कोई भी एंगल हो वो माइनस वन से छोटा नहीं होगा और वन से बड़ा नहीं होगा। साइन के अंदर भी क्या है, साइन 2x है, और हमें पता है ये वन से बड़ा नहीं होगा, माइनस वन से बड़ा होगा। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, प्लस फाइव करने के लिए बोल रहा है ना, तो करो। जैसे आपने करा यहाँ आपको मिला फोर, इक्वल टू भी लगा देना, और यहाँ पे साइन 2x प्लस फाइव की आपने वैल्यू निकाली, तो आपको पता है कि साइन 2x प्लस फाइव की अब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई फोर और मैक्सिमम क्या हो गई, सिक्स। ठीक है, समझ गए, सिंपल, ऑल राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट पार्ट तो आप कर ही दोगे। ठीक है, मिनिमम फोर यहाँ पे और मैक्सिमम सिक्स।
नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है फोर्थ पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3। अगेन फिर दोबारा साइन 4x, साइन के अंदर ये थीटा है, ठीक है, थीटा कहाँ से कहाँ, सॉरी थीटा कुछ भी हो, लेकिन साइन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से -1 तक जाएगा, ठीक है। अब जब ये 1 से -1 तक जाएगा, आपको कह रहा है साइन 4x प्लस 3, तो प्लस 3 करोगे दोनों तरफ, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू मिली 4 और मिनिमम वैल्यू क्या मिली 2, तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हटा दूँ, समझ ही गए, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि यहाँ से डेरिवेटिव से क्यों नहीं कर रहे आप, डेरिवेटिव से करते लंबा हो जाता, ठीक है। ये सिंपल, जब यहाँ से हमें पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पता है, तो उससे सॉल्व कर लो। अब डेरिवेटिव से भी जा सकते हो, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा आगे क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर आपको इंटरवल दे रखा है -1 से 1, ठीक है। अब -1 से 1 आपको ऑलरेडी इंटरवल दे रखा है, तो अब सीधा वैल्यू डाल दो ना, 0 पे डाल दो। इसके बीच में क्या पड़ेगा, एक तो -1 होगा, एक 0 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। इन तीनों पे ही चेक कर लो। तो जब आपका h ऑफ -1 निकाल लो, h ऑफ 0 निकाल लो, h ऑफ क्या निकालोगे, h ऑफ 1 भी निकाल लोगे, ठीक है। और अब डेरिवेटिव भी करोगे ना, इसका डेरिवेटिव भी आपका 1 ही आना है, देख लो। तो h ऑफ 1 निकालो, h ऑफ -1 सॉरी, h ऑफ -1 आपका 0, h ऑफ 0 इज़ 1 और h ऑफ 1 इज़ 2, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, डायरेक्ट मिल गई यहाँ से। मिनिमम वैल्यू ये है 0, मैक्सिमम 2। ये तो इजी था, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्लास इंटरवल दे रखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में चले अब, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ठीक है। मिनिमा आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब सबसे बड़े नहीं है लेकिन बड़े हैं, सबसे छोटे नहीं है लेकिन छोटे हैं, और ये लोकल मैक्सिमम मतलब वो सबसे बड़ा है और लोकल मिनिमम मतलब वो सबसे छोटा है, समझ गए, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, पहला ये है, ठीक है। एफ डैश 0 डालो, पहले एफ डैश निकालो, 2x आ जाएगा, इसको 0 डालो, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 0। ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट मिनिमम है, मैक्सिमम है, क्या है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, डबल डेरिवेटिव 2 आ रहा है, मतलब स्लोप पहले आपका नेगेटिव था, स्लोप 0 हुआ, स्लोप पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो जब आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब आपका स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो मतलब आपको मिनिमम वैल्यू दे के जाएगा, तो ये x = 0 आपका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमा पॉइंट है। लोकल मिनिमा भी यही है और लोकल मिनिमम भी यही है, क्योंकि यही एक लौता आया है, ठीक है। जब यही लौता है तो ये दोनों है, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमम है, दोनों है, ठीक है। अब निकाल लो x पे 0, इसकी फंक्शनल वैल्यू पे ही निकालनी है आपको, ठीक है। तो 0 ही आई, ये लोकल, ये मिनिमम भी है, लोकल मिनिमम वैल्यू ये है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट क्या है, सॉरी लोकल मिनिमा पॉइंट क्या है, x = 0, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है 0, ठीक है। मिटा दूँ, बार बार मिटाना पड़ता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले इतने ईजी, ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पे इंटरवल भी डिफाइंड है, आपको समझो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहा है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालोगे, जैसे आपने डेरिवेटिव निकाला इसको 0 पुट करो, जैसे इसको 0 पुट करोगे तो cos x = sin x, ठीक है, उस तरफ चला जाएगा, तो sin x अपॉन cos x = 1, ठीक है, यानी tan x = 1, tan x = 1 है, ठीक है। tan x जब आपका 1 आ चुका है तो आप बता सकते हो ना x क्या होगा, x π/4 होगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे उसने बोला है 0 से π/2 पे ही रहना है, ठीक है, 0 से π/2 पे रहना है, और 0 से π/2 के बीच में π/4 आता है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते, तो देखो ना यार n पाई, देखो tan का आपको डोमेन पता है, tan थीटा का डोमेन, tan थीटा का डोमेन होता है n पाई प्लस थीटा, यही होता है, देख लो, क्योंकि tan जो होता है ना वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका पाई, और ये थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो सारे पाई प्लस थीटा यहीं पे जाएंगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ डालोगे 1 तो आप यहाँ पे पहुँचोगे, ओके। एक सेकेंड, n पाई वेयर n शुड बी, हाँ यहीं पे तो होता है, ठीक है, n पाई प्लस थीटा, ठीक है, ओके, ऑलराइट, समझ गए ना आप। देखो अब यहाँ पे आप n पे 1 डालो, n पे 1 डालोगे, आपका थीटा क्या है, ये थीटा आप यहाँ से निकालोगे, 1 पे कहाँ होता है, tan x = 1 को लिख दो tan π/4, तो आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी थीटा की वैल्यू आ गई आपकी π/4, यहाँ डालोगे
एन पे 1 डालोगे तो पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। पहले एन पे 0 डाल देना, पहले एन पे 0 डालोगे तो आपकी जो थीटा है वो पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। अब एन पे 1 डालो, एन पे 1 डालोगे तो आपका आ जाएगा ये 5 पाई बाय 4। लेकिन क्या आप 5 पाई बाय 4 ले सकते हो, क्योंकि आपका जो थीटा डिफाइंड है वो 0 से पाई बाय 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और 5 पाई बाय 4 तो 5 पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे ही होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से कितना होता है ये, अब जब चेक करनी है ना आपको, तो 5 इंटू 180 करोगे 180 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। मतलब ये जो पाई बाय 2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप नहीं ले सकते, n इज इक्वल टू 1 अब नहीं ले सकते, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे निकल जाओगे। तो आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, एक n इज इक्वल टू 0 पे पाई बाय 4 मिला है, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव निकालो इसका कि ये पाई बाय 4 डबल डेरिवेटिव मिनिमम वैल्यू दे रहा है या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव जैसे ही आपने निकाला तो आपका क्या आया था, सिंगल डेरिवेटिव ये आया था ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। पाई बाय 4 पे चेक करना है तो एक्स पे पाई बाय 4 डालोगे, जैसे आप पाई बाय 4 डालोगे तो जो भी आएगा 1/√2 आएगा, -1/√2 आएगा, ठीक है। नेगेटिव ही वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब पता है क्या है, ये आपको मैक्सिमम पॉइंट देके जाएगा, मतलब आपका डेरिवेटिव फॉल हो रहा है। देखो डेरिवेटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसी का मतलब तो होता है डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, क्योंकि आपका डेरिवेटिव फॉल हो रहा है, ठीक है। पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, तो मतलब डबल डेरिवेटिव फॉल हो रहा है। डबल डेरिवेटिव फॉल हो रहा है इसका मतलब क्या, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो ही आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है। जब नेगेटिव आ रहा है तो ये आपको कौन सा पॉइंट देके जाएगा, ये मैक्सिमम देके जाएगा, नेगेटिव पे मैक्सिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज अ पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये आपको इसको, क्योंकि एक लौता भी है, लौता है तो इसको लोकल मैक्सिमम भी बोलोगे, ठीक है। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन पर डालो, साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, 1/√2 प्लस 1/√2 डेट इज 2/√2 डेट इज √2। ये √2 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, उस लोकल मैक्सिमम पॉइंट पे वैल्यू जो होती है उसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। समझ गए, ईजी है यार, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मेरे साथ साथ चलो, सब समझ में आएगा आपको, कुछ ऐसा नहीं छूटेगा आपका। नेक्स्ट फिफ्थ कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। यहाँ डोमेन बदल गया है, देख लो। डोमेन क्या है आपका, x की वैल्यू 0 से 2 पाई लेनी है, तो मतलब पूरा क्वाड्रेंट आपको वो करना है, ठीक है, ट्रैवल करना है, एक ही बार में ट्रैवल करना है, ठीक है। दोबारा ट्रैवल करने मत लग जाना, ओके। क्योंकि ये cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। इसको 0 कर दो तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स दैट इज टेन एक्स इज इक्वल टू -1। अब ये -1 को आप ऐसे लिखो, टेन एक्स इज इक्वल टू -10 पाई बाय 4, ठीक है। अब 10 नेगेटिव कहाँ होता है, सबको पता है 10 नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा लिखते हैं ना, देख लो मैं सब दोबारा आपको बता देता हूँ, वैसे ही क्लास 11th का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। पाई की टर्म्स में, ओनली पाई की टर्म्स में ही आप सॉल्व करोगे, पाई बाय 2 वाले में मत चले जाना, पाई बाय 2 प्लस थीटा ये उसमें मत चले जाना, ठीक है। आपको पाई के उस टर्म्स में ही लिखना है, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा और थीटा, ठीक है। अब 10 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। 10 कहाँ नेगेटिव होता है, 10 होता है नेगेटिव आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। 10 आपका नेगेटिव आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दोनों क्वाड्रेंट में आप निकालोगे। थीटा आपको मिल चुका है थीटा ये नेगेटिव होता है ना, देखो, तो ये -10 पाई बाय 4 को आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दो, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म में। सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म क्या होती है, पाई माइनस थीटा होती है ना सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म में, तो आपका ये हो जाएगा 10 ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो, सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्म में, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, ठीक है। थीटा आपका क्या पाई बाय 4 है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की फॉर्म में लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ही 10 नेगेटिव होता है, ठीक है, तो मैं नेगेटिव वाले को ऐसे लिख सकता हूँ पूरा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, देख लो, सॉल्व करोगे ना आप एलसीएम लोगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 पाई बाय 4, ओके। और 3 पाई बाय 4 डोमेन में है, 0 to 2 पाई के बीच में है, बिल्कुल है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया है, लेकिन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की फॉर्म में भी लिखोगे तो 10x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, कैसे लिखोगे, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। और जैसे आप इसको लिखोगे तो आपका आ जाएगा 7 पाई बाय 4,
दिख रहा है ना आपको 7π/4 ये आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7π/4। अब ये 7π/4 लेनी है कि लेनी, ये 0 to 2π के बीच में लाई करती है, ये मतलब ये 360 के अंदर आती है। 7π/4 को 7 × 180/4 करो, ये 360 के अंदर होगा तभी आप इंक्लूड करोगे। अगर 360 से एक्सीड कर गया तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सॉल्व करना है यार, इसको कितना आएगा ये 180 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, 4 4 ज़ा 16, 20 0 45, हाँ 45 इंटू 7 देखना, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31, 315 आ रहा है, तो मतलब लोगे, मतलब आपके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। आप 7π/4 और x इज इक्वल टू 3π/4 दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग और ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करोगे, आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे दोनों के लिए, कौन सा लोकल मिनिमा है कौन सा लोकल मैक्सिमा है ये नहीं पता है आपको अभी। ठीक है, अब या तो ये दोनों वैल्यू आप डाल दो फंक्शन पे, लेकिन वो उससे भी टफ हो जाएगा। टफ क्या होगा, डबल डेरिवेटिव निकालो ना सीधा। डबल डेरिवेटिव जैसे आप निकालोगे तो cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और ये क्या हो जाएगा प्लस cos x। ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऐसे निकालोगे, इसको बता देते हैं। हाँ ठीक है, जैसे ही आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, आप दोनों की वैल्यू डाल के देख लो यार। पहले x इज इक्वल टू 3π/4 डालो, ठीक है। जैसे आप डालोगे तो 3π/4 की वैल्यू निकालोगे, साइन 3π/4 कहाँ पे लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस को तो पहले साइड रखो। साइन 3/4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है जल्दी बताओ। 45 इंटू 3 135, 135 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ना 135। तो इसको ऐसे लिख दो π-π/4, तो ये π-θ की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो थीटा की फॉर्म में कैसे लिखोगे, π-π/4 की फॉर्म में। देखो 3π/4 को आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, बताऊँ कैसे लिखते हैं ये π-π/4, क्लास 11th का है लेकिन देख लो, बताना नहीं चाहिए वैसे मुझे। 3π/4 को देखो 135 बन गया, तो 135 को ना डिवाइड करो आप 180 से। जैसे आप डिवाइड करोगे ना 180 से, तो ये जो रिमाइंडर आएगा ना आपका, ये रिमाइंडर को आप पाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। यानी ये 45 कितना होता है, π/4 होता है, सबको पता है π/4 होता है। ठीक है, तो ये π/4 आपका थीटा का काम करेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए π-θ, तो यानी π-π/4। रिमाइंडर आपका थीटा का काम करेगा, रिमाइंडर को थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए यार। कैसे करोगे, उसको डिवाइड कर दो, मतलब ये 180 उसके ऊपर रख दो, 180 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो भी आएगा वही होगा। यार एक बात बताओ, 45 को π/4 लिख सकते हो, ये बताने वाली चीज़ है 12th क्लास में। ठीक है, जैसे π/4 आप लिखते हो 45 को, π/3 आप लिखते हो 60 को। 60 अगर रिमाइंडर आया तो आप क्या लिखोगे, थीटा की वैल्यू π/3। ठीक है, और 30 को आप क्या लिखते हो, π/6। ठीक है, रिमाइंडर 30 आया तो थीटा क्या लिखोगे, π/6। ठीक है, अब ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ मेरा थीटा π/45 आया था, क्योंकि 135 तो π/4। ठीक है, अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव तो चलता रहेगा, लेकिन साइन π/4 हो जाएगा ना फिर ये π-θ, साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, सबको पता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करोगे आप, cos π-π/4। ओके, डबल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं भाई, तो ये माइनस तो चलता रहेगा, -1/√2, ये हो जाएगा आपका कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव लेनी पड़ेगी आपको, नेगेटिव लोगे तो ये हो जाएगा आपका cos π/4, दैट इज़ -1/√2 -1/√2। जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। और जब ये माइनस में आ रहा है, x इज इक्वल टू 3π/4 रखने पे डबल डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है, तो ये आपको कौन सा दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। फिर 3π/4 आपका लोकल मैक्सिमा है, ये देखो 3π/4 इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसको डालोगे आप साइन π/4 यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन पे, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है आपका साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। ठीक है, अभी आपने निकाला साइन 3π/4 कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है प्लस 1/√2, और ये आपका होता है माइनस प्लस 1/√2, डेट इज √2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये तो चेक करा आपने x इज इक्वल टू 3π/4 के लिए। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 7π/4 के लिए भी चेक करोगे, वही 7π/4 को अगेन आप कितना आया था 7π/4 याद है कुछ, 7π/4 कितना था यार, 45 इंटू 7 कितना था
200 किसी को था ना 315, ठीक है 315 था। तो इसको ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ, है ना। 315 ये 270 और 360 के बीच में, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा होता है, और 315 आया ना, 315 यानी 2 पाई माइनस पाई बाय 4। समझ गए ना। पाई देखो यार 315 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 360 माइनस 45, नहीं लिख सकते, करो माइनस, यही तो आएगा मेरे ख्याल से, हाँ यही आएगा भाई। हाँ तो ये 360 को क्या लिखो 2 पाई, और 45 को क्या लिखोगे आप पाई बाय 4, ठीक है। ये 7 पाई बाय 4 के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, तो ये तो हो गया, ये डबल डेरिवेटिव आपका आ गया था। अब लोगे व्हेन x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4, ठीक है। अब जब 7 पाई बाय 4 लोगे तो माइनस साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है 2 पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये माइनस तो चलता रहेगा, और इसके लिए माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस का साइन पाई बाय 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, और ये भी हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। सही करा है ना मैंने। cos x डबल डेरिवेटिव, सही है सही है सही, सब सही है भाई, सब सही है, ठीक है। तो ये वो भी अगेन आपका आ गया आंसर 2/√2 दैट इज़ √2, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्या है, ये लोकल डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया ना, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो ये आपका लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा, ठीक है। वहाँ क्या आया था हमारा, मैक्सिमा आया था, मिनिमा आया था, डबल डेरिवेटिव छोड़ो यार जो भी आया मेरे को याद नहीं है अब, लोकल मिनिमा है, क्योंकि आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया ना, वो लोकल मैक्सिमा था मेरे ख्याल से, x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं, हाँ हाँ सही कह रहा हूँ भाई। लोकल ये लोकल यहाँ डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया ना, तो ये लोकल मिनिमा है। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ 7 पाई बाय 4 ओरिजिनल फंक्शन में जब डालोगे कॉस ऑफ 7 पाई बाय 4, ठीक है। ये आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। अब निकाल लोगे ना, स्किप कर दूँ जाऊँ आगे, ठीक है। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन को, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है आपके बोर्ड में। ध्यान रखना भैया, क्लास 11th आपने ढंग से नहीं पढ़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, अगेन डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। इसको 0 के इक्वेट रखो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले तो 3 कॉमन ले लो, और जैसे ही आपने 3 कॉमन लिया तो ये 0 के नीचे चला जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे, स्प्लिटिंग लगाओगे, 3 1 से 3 होता है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है, ये माइनस होगा भाई साहब। अगेन आपके 2 आ गए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, ऑलराइट। जैसे ही आपके ये आ गए तो बच्चे आप क्या करोगे, आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे। डबल डेरिवेटिव जिसका पॉजिटिव वो लोकल मिनिमा, जब डबल डेरिवेटिव जिसका नेगेटिव वो लोकल मैक्सिमम। देखो डबल डेरिवेटिव निकालोगे, दोनों की वैल्यू डालो, व्हेन ये 6 इंटू 1 माइनस 12 दैट इज़ -6, ये आपका नेगेटिव है, तो मतलब ये जो 1 है आपका, ये कौन सा देगा वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और ये FF3 निकालना ज़रा, 6 आएगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब जब मैक्सिमम मिनिमा आपका आ चुका है बच्चे, तो आप मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू नहीं निकालोगे, फंक्शन में ओरिजिनल फंक्शन में डालोगे, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन में डालो, क्या है आपका ओरिजिनल फंक्शन, ये है f(1) निकालो, और f(3) निकाल देना, ठीक है। छोड़ दूँ मैं प्लीज़, देखो यार इसको तो मेरे को मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। जो भी आएगा आंसर, ये 3 वाला होगा आपका मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू होगी, और ये मैक्सिमम होगी f(1), ठीक है। निकाल लेना जो भी आएगा।
कॉन्सेप्ट मेरा काम है आपको समझाना, बाकी तो आप खुद कर ही सकते हो, ठीक है। और डिफरेंशिएशन आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए भैया। नेक्स्ट, फॉर एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ही है, ठीक है, क्योंकि लेस देन ज़ीरो हो जाएगा तो कुछ होगा तो नहीं, लेकिन उन्होंने ही बोला है भाई ग्रेटर देन ज़ीरो लेना, ठीक है भाई। डेरिवेटिव सबको आता है, मैं डेरिवेटिव नहीं सिखा रहा, ज़ीरो डालो। 4 प्लस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। देखना, ध्यान रखना, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा ना तो आप नेगेटिव वैल्यू भी लोगे। अब डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव जैसे आप निकालोगे तो डबल डेरिवेटिव, ये सिंगल डेरिवेटिव है ना आपका, ये सिंगल, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ इसको काट दूँ, डबल डेरिवेटिव जैसे निकालोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू एक्स की पावर -2, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसका मतलब ये होता है ना, तो इसको निकालोगे आप 4 अपॉन एक्स क्यूब, ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव आ गया तो दोनों के लिए चेक करोगे, जी ऑफ 2 और जी ऑफ -2, तो जी ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2 का क्यूब, और जी ऑफ -2 कितना हो जाएगा, तो ये जो भी आएगा आपका 2 2 4 2 8, ये -4 अपॉन 8 और ये 4 अपॉन 8, दैट इज़ 2 4 2 1/2 और ये -1/2। तो ये जब नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव आपका, तो ये आपको कौन सा देगा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये आपको लोकल मिनिमा। तो ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा, ये हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। अब फंक्शन में डाल देना ओरिजिनल जो फंक्शन है, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन में डालोगे ना इन दोनों को, अब यहाँ पे ये जी ऑफ 2 है, जी ऑफ -2 को आप रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो ही लेना है, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट कर दोगे तो आपको सिर्फ मिनिमम ही मिलेगा, ठीक है। इसको नहीं करना सॉल्व, तो ये 2 आ जाएगा आपका, है ना, 1 + 1, हाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम ये आ गया आपका, क्या कौन सा था ये, जी ऑफ 2, मैं भूल गया जो भी था, मिनिमम मैक्सिमम जो भी था। यार इतने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, भूल तो जाऊँगा ही ना, मैं मिटा भी रहा हूँ बार बार, ठीक है। ये वाला जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगेन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी 0 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इसको 0 के इक्वेट करोगे तो 2x -2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक सिंगल ही पॉइंट आया इसका, तो ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे क्योंकि एक ही पॉइंट आया है, ठीक है, इंटरवल दे नहीं रखे, तो आपको ये नहीं पता है कि हाँ डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा भाई। तो ये क्रिटिकल पॉइंट सिंगल है, तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे ना इसका, कैसे निकालोगे अब इसका, ये देखो आपका आंसर ये है, सिंगल डेरिवेटिव तो आपका ये है -2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका कैसे, अगेन डिनोमिनेटर वाला रूल, यार मेरा मन नहीं कर रहा लगाने का, लेकिन लगाना पड़ेगा भाई, मैथ्स है। यहाँ देखो, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी -2 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि पावर में 4 है, सारा खेल न्यूमरेटर का है। आप तो ये आपका यार स्क्वायर करना पड़ेगा दोबारा से, कर लेते हैं चलो, x4 +4 माइनस प्लस 4x स्क्वायर इंटू -2 माइनस, ओके, तो ये पॉजिटिव कर दो इसको, प्लस 4x 2x क्यूब प्लस 4x, ठीक है। डिनोमिनेटर मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ आप क्यों नहीं लिख रहा हूँ, माइनस
ठीक है, आई होप आई हैव डन एवरीथिंग राइट। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 पे ले देना है ना हमको, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, आपका आंसर आया -8। -8 क्या है आपका? नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब एफ ये 0 जो है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन में डालोगे। ओरिजिनल फंक्शन क्या है? ये है, यानी 1/2 आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, समझ गए ना? डेरिवेटिव से आपको खेलना है ढंग से। ऑल राइट, लास्ट भाई साहब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन करनी है तो करनी है। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ भाई। कोई सोच रहा हो 0 के इक्वेट रखोगे, यार इतनी लिबर्टी तो दो मुझे। ठीक है, अपॉन 2, ये रूट और रूट वो उस तरफ -x ही हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 के इक्वेट रखोगे तो ये हो जाएगा -2x + 1 = 0। ठीक है ना? एक सेकेंड 2 नहीं ले गया मैं उस तरफ, को लग ही रहा था। 2 भी तो जाएगा भाई। +2 - 2x अपॉन में 2 1 - x। ठीक है, ये 0 के इक्वेट होगा ना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है आपके पास 2/3, ए की वैल्यू आई है x की 2/3। अब डबल डेरिवेटिव से निकालोगे आप कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। छोड़ दो, आप पे निकाल लोगे, खुद निकालोगे आप, खुद कुछ काम करो, क्योंकि मैथ्स में मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा देर तक। ठीक है, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा यार। यहाँ पे डिनोमीटर वाला रूल लगाना, और इसको तो 1/, इसका तो डेरिवेटिव सिंपल यही होगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू 2/3 चेक करना, यहाँ पे डिनोमीटर रूल लगा लेना। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है और मेरे को आगे क्वेश्चंस भी करवाने, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत ईजी है। ठीक है, जो भी आएगा आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड कर लेना अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं कर रहा। एग्जाम में होता तो भाई मैं छोड़ता नहीं कभी कुछ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगेन प्रूव दैट दीज फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमम मिनिमम। कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है? इसका डेरिवेटिव सबको पता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, अब इसको 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे। ठीक है, तो e की पावर x कभी 0 होता ही नहीं। e का डायग्राम आपको पता होगा तो ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि e की पावर अगर x में 0 डाल दोगे तो e की पावर 0 1 होता है, और e की पावर अगर 1 डालोगे तो e आएगा, और e की वैल्यू सबको पता है 2.17 होती है। तो 2.17 की पावर 1, 2.17 की पावर 2 भी डालते रहोगे ना, तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अब मैं तो -1 डालूंगा, -1 डालो e की पावर -1, ये होता है ना। देखो, e की पावर -1 डालने के लिए कह रहे हो ना आप, x को तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपको। नहीं, 1/e लिख सकता हूँ e की पावर -1 को, और 1/e मतलब 1/2.71। ठीक है, 1/2.7 सॉरी, e की पावर होते 2.71 या 17, ऐसी कोई, हाँ 2.17। इसको ऐसे लिखता हूँ, ये पॉजिटिव तो आएगा, जो भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा ना, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो ई कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता और इसका डबल डेरिवेटिव भी e टू द पावर x ही है, और ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई, ये कभी 0 ही नहीं हो सकता। e टू द पावर x कभी 0 हो ही नहीं सकता। कोई x के लिए e टू द पावर x की वैल्यू नहीं आएगी, x पे 0 डल ही नहीं सकता। 0 डाल दोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x के लिए कोई 0 नहीं है, मतलब e टू द पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता भाई। ठीक है, मतलब मैं x में कुछ नहीं डाल सकता, मैं यहाँ कुछ नहीं डाल सकता जिससे e की पावर x 0 हो जाए। e कभी भी 0 नहीं होता, कभी भी 0 नहीं होता। और आप डाल के दिखाओगे, आप बोलोगे मैं तो लूँगा एक x की वैल्यू ऐसी जिसमें मैं 0 पुट कर दूँगा। डाल दो, पहले आप e की पावर -1 डालना, e की पावर 0 डालोगे, 0 डालोगे तो 1 लिखोगे, और e की पावर -1 डालोगे तो 1/2.17 लिखोगे। फिर आप e की पावर 1 डालोगे तो वो तो 2.17 ही आएगी। ठीक है, तो कभी भी 0 नहीं बन रही है, देख लो। ठीक है, तो ये डो नॉट हैव, जब
डी वाई बाई डी ज़ीरो ही नहीं बन रहा तो कर्व बेंड नहीं होगा, कर्व बेंड नहीं होगा तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेंगी। ठीक है भाई, लिख दूँ मैं ये भी लिख देता हूँ। जब डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो ही नहीं होगा, ज़ीरो ही नहीं हो रहा, तो ना तो मैक्सिमम मिलेगी ना मिनिमम मिलेगी। समझ गए? ठीक है, समझे बाबू या नहीं समझे? समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब 1/x इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इसको ज़ीरो के इक्वेट करोगे ना, मतलब 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है बाबू। 1 कभी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब डी वाई बाई डी ज़ीरो ही नहीं हो रहा तो कर्व बेंड नहीं होगा, कर्व बेंड नहीं होगा तो मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी नहीं। तो ऐसे ही लिखोगे आप, इंग्लिश में लिख लेना। अब इसके लिए आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, ये तो स्प्लिटिंग ही नहीं हो रहा भाई, स्प्लिट नहीं हो रहा, स्प्लिट नहीं हो रहा तो मतलब डी वाई बाई डी ज़ीरो नहीं होगा, है ना? देख लो, हाँ भाई स्प्लिट नहीं हो रहा। या आप इसमें डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या था डी वाला फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये लगाओगे ना तो ये 4ac के रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो आप नॉट पॉसिबल लिखोगे। ठीक है, ऑलराइट, या स्प्लिटिंग भी आप लिख दोगे, वी कांट स्प्लिट इट, सो डी वाई बाई डी एक्स इज नॉट बिकमिंग ज़ीरो, हैंस द कर्व विल नॉट बेंड एंड हैंस इट विल नॉट हैव एनी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सारी स्टेटमेंट्स आप लिख दोगे और जिसने डी वाला फॉर्मूला लगाएगा वो लिखेगा कि वी आर गेटिंग नेगेटिव इन रूट। ठीक है, हो गए सारे। बस क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वही मैं आपको बताता आया हूँ। एब्सोल्यूट मतलब वही सबसे ऊंची और सबसे नीची। ठीक है, और इंटरवल भी दे रखा है यहाँ पे तो। ओके, ठीक है, अब आपके पास 3 वैल्यूज़, इंटरवल दे रखा है ना यहाँ पे, तो -2 0 और 2। ठीक है, जब आपको इंटरवल दे रखा है और आपका क्रिटिकल पॉइंट भी आ चुका है तो सीधा वैल्यू डालो ना, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो आप? एफ ऑफ -2 लगा लो, एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 2 निकालो। अब जो सबसे ज़्यादा उसको ले बोल देना एब्सोल्यूट मैक्सिमम। -2 की पावर -8, 0 की पावर 0 और ये 8, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ओके, ये ज़ीरो और ज़ीरो तो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब वहाँ पे कर्व बेंड होगा, होने दो उसको बेंड, लेकिन एब्सोल्यूट वो जो पॉइंट होगा आपका ज़ीरो ही होगा, वो नीदर मैक्सिमम और मिनिमम में आ जाएगा। ठीक है, राइट। सेकंड, यहाँ आपका थोड़ा दिमाग लग सकता है। यहाँ पे इंटरवल दे रखे हैं उसने, कुछ नहीं करना, आप डेरिवेटिव निकालो ना, डेरिवेटिव तो निकालो आप, सब कुछ होगा। ठीक है, इसको इक्वेट तो रखो ज़ीरो के, यानी 10x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, करते ही हैं हम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4। ओके, और इसका डोमेन क्या होता है? n पाई प्लस थीटा। ठीक है, और n पाई प्लस थीटा होता है, और आपको x इज इक्वल टू π/4 आ चुका है, तो n में पहले 0 डाला तो π/4 व्हेन n इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको 0 टू पाई के बीच में रहना है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, तो पाई प्लस π/4 दैट इज़ 5π/4 ले सकते हो क्या? 5π/4 पाई से ऊपर नहीं हो गया, ये नहीं हो गया? 45 इंटू 5 जो भी होगा वो पाई से ऊपर होगा। 45 इंटू 5 देख लेते हैं भाई, एक सेकेंड। हाँ, 180/4 45 ही होता है ना। हाँ, 45 इंटू 5 देखना, 5 5 25। हाँ ठीक है भाई, पाई से ऊपर चला जाएगा, वो पाई से ऊपर चले जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1 ले ही नहीं सकते, तो मतलब n इज इक्वल टू 2 भी नहीं ले सकते, तो आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला π/4। इसका इंटरवल दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो आपके पास ये 3 पॉइंट है। पहला तो है 0, एक मिला है आपको π/4 और एक जो दे रखा है पाई, तीनों पे वैल्यू निकालो। ठीक है, या यहीं पे डबल डेरिवेटिव सॉल्व कर लें क्या?
इससे भी इजी हो जाएगा, लेकिन जब इंटरवल दे रखा है ना आपको। निकालो यार, साइन ऑफ ज़ीरो प्लस कॉस ऑफ ज़ीरो निकालो, साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस कॉस ऑफ पाई बाय फोर निकालो, साइन ऑफ पाई प्लस कॉस ऑफ पाई निकालो। ठीक है, ये एफ ऑफ ज़ीरो है, एफ ऑफ पाई बाय फोर है और एफ ऑफ पाई है। ठीक है, जैसे आप निकालोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी साइन ज़ीरो ज़ीरो और कॉस ज़ीरो वन। ठीक है, वन हो जाएगा, वन कॉस वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू, डेट इज़ रूट टू। रूट टू की वैल्यू क्या होती है भाई, बताओ जल्दी बताओ, 1.17। ठीक है, रूट टू की वैल्यू होती है 1.17, पता होनी चाहिए यार आपको। साइन पाई कितना होता है, ज़ीरो, कॉस पाई वन माइनस वन, सॉरी देखो ना यार, पाई साइन पाई ज़ीरो कैसे होता है पता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे आप इसको, क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस ज़ीरो, साइन ऑफ ज़ीरो ज़ीरो। और कॉस के लिए क्या लिखोगे आप, कॉस पाई माइनस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है, माइनस वन, तो ये होगी माइनस वन। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, कौन सा मिल गया, दिस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट पाई बाय फोर, और एब्सोल्यूट मिनिमम पाई बाय पाई पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ भाई, अभी तो ये बचा है। ठीक है, अच्छा पढ़ाता हूँ ना मैं, तो जब मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो भाई आपका फ़र्ज़ नहीं बनता आप वीडियो लाइक करो। वीडियो में लाइक्स नहीं आ रहे भाई, और ग्रुप में भी शेयर करो इसको, अपने क्लास ग्रुप में। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू, ओ क्या दे दिए, देने दो उसको। पिछले क्वेश्चन में मैंने डबल डेरिवेटिव से चेक नहीं करा, आप चाहे तो उससे भी चेक कर सकते हो। फोर माइनस एक्स, ठीक है, फोर माइनस एक्स होगी ना, ओके। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर आ जाएगी ना, 2x, यस एक्स की वैल्यू फोर आ गई, तो आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, माइनस टू, दैट इज़ फोर, एंड 9/2, 9/2 इज़ 4.5। ठीक है, तीन पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, चेक कर लो क्या डबल डेरिवेटिव से, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव देखना ज़रा, लेकिन डबल डेरिवेटिव से आपको ये चेक पता नहीं लगेगा कि ये क्योंकि आपको इंटरवल भी दे रखा है ना यहाँ पे। अगर से केवल फोर होता तो मैं डबल डेरिवेटिव लगा देता और देख लेता, डबल डेरिवेटिव मेरा वैसे भी क्या आ रहा है, माइनस इंटू वन, यानी नेगेटिव ही आ रहा है, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू फोर जो होगा ना वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेकिन ये एब्सोल्यूट होगा कि नहीं आपको पहले सारी वैल्यूज डालनी पड़ेगी। तो एफ ऑफ माइनस टू निकालोगे, एफ ऑफ फोर निकालोगे, एफ ऑफ 9/2 निकालोगे, निकालो, और फोर पे मैक्सिमम आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि वो एब्सोल्यूट होगा, पूरा ही सबसे बड़ा वही होगा कि नहीं। तो बच्चे जब आप इसको करोगे ना, माइनस टू यहाँ पर डाल दो यार इसको, फोर इंटू माइनस टू माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, दैट इज़ माइनस एट माइनस टू, दैट इज़ ये हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, एफ ऑफ फोर निकालो, ये फोर, ये फोर, ठीक है, यानी हो जाएगा 16 माइनस 16/2, दैट इज़ 8, 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8, और 9/2 डालोगे, 9/2 डालना के लिए डालने के लिए आप डालो इसको 18 माइनस 9/4 इंटू 1/2, दैट इज़ 18 माइनस 9/8, जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, देख लो यार, 18 8 ज़ा 124, 8 8 ज़ा 64, 144 होता भाई, नहीं हाँ 8 और 6 2 4, हाँ 144, 144 माइनस 9 कितना होता है, 135, 135 डिवाइडेड बाई 8 करना, जो भी आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम में ही आएगा। 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 5 कैरी नीचे, 8 और 5 13, 8 7 ज़ा 56, 8 6 ज़ा 48। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इजी है, खुद कर लोगे,
5/5 का लास्ट वाला पार्ट, डेरिवेटिव निकाल देना यार प्लीज़, कर लो खुद से। क्योंकि मेरे को ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ना है आगे, समझा करो यार। अभी वर्ड्स प्रॉब्लम भी करवाने हैं, लेकिन डरो मत, जब तक मैं हूँ ना आपके साथ तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझा दूंगा। 1 ही आ गया, ठीक है, 1 पे ये कर्व बेंड हो रहा है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब 2 ही वैल्यू निकालनी है आपको, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एफ ऑफ 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 16 प्लस 3 19, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम और ये हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सबसे बड़ा यहाँ पे वैल्यू है कर्व के ऊपर 19, किस पे, -3 पे, ठीक है। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट आपका 1 ही है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब यहाँ पे कर्व जो है बेंड हो रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है। अब देख भी सकते हो डबल डेरिवेटिव निकाल के पॉजिटिव ही आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब मिनिमम, और यहाँ से भी हमारा मिनिमम ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल लूँगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द कंपनी इज़ 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर। मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब क्या, देखो यहाँ पे ये कर्व का ग्राफ, ये मतलब मान लो कंपनी का ग्राफ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उस पॉइंट पे बताओ जहाँ पे ये कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे dy/dx 0 है, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाना है तो मतलब ग्राफ को मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, तो ग्राफ को अगर ऊपर रख दूंगा मैं तो dy/dx तो डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव है, मतलब अगर ये मैक्सिमम होगा तो इसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, मतलब ये डबल डेरिवेटिव पहले बढ़ रहा था, सॉरी डेरिवेटिव पहले बढ़ रहा था, फिर 0 हुआ, फिर कम हुआ, तो मतलब डबल डेरिवेटिव घट रहा है, डबल डेरिवेटिव घट रहा है मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू दे के जाएगा। अगर डबल डेरिवेटिव घट रहा है, कम हो रहा है, तो मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू दे के जाएगा, ठीक है। लेकिन अब निकालो डबल डेरिवेटिव, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे, पहले तो इसको डबल डेरिवेटिव निकाल लो, मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू दे के जा रहा है भाई, मैं नेगेटिव आ रहा है। अभी मैंने आपको समझाया मैक्सिमम प्रॉफिट, अब कौन से वैल्यू पे होगा, 6 4 ज़ा 6 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2/3 पे, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालोगे तो x इज इक्वल टू 2/3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, वो होगा मैक्सिमम प्रॉफिट। 41 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 ज़ा 16, 41 प्लस 16 51, 51 प्लस 6 57 माइनस 2 2 18 इंटू 4/9, ठीक है। 9 2 ज़ा 57 माइनस 8 कितना होता है 49, है ना भाई, 48 होता है मेरे ख्याल से, तो 49 होता है भाई, हाँ 49 होता है भाई, ठीक है। खैर मैं क्या कर रहा हूँ, 7 गए ना 8, हाँ 49 प्लस 8 57 ही तो होता है, ठीक तो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। खुद कर लो यार प्लीज़ 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 प्लीज़, स्किप करने दो मुझे, डेरिवेटिव निकालना, इंटरवल दे ही रखा है आपको, ठीक है। खुद कर लोगे, क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन करते ही आए हैं हम। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने दो। ये देखो sin 2x भी दे रखा है, 0 to 2π भी दे रखा है, यानी आपका फंक्शन है sin 2x कहाँ पे, 0 to 2π पे, ठीक है। डेरिवेटिव निकालो, 0 के इक्वेट रखो, 2 तो पॉजिटिव है, ठीक है। cos 2x 0 कहाँ होगा, cos की डोमेन होती है बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी 2π प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, ठीक है। ऑल राइट, 0 to 2π दे रखा है उसने, 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 2n पाई प्लस 0, ठीक है।
तो अब देखो कॉस ज़ीरो कहाँ पे होता है, पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ आप कॉस ज़ीरो कहाँ पे होता है, पाई बाय टू पे होता है भाई। तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय टू, व्हेन n इज इक्वल टू, तो आप पहले लिखोगे 2x इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई बाय फोर। पाई बाय फोर लाई करता है इसके बीच में, 0 to 2 पाई के बीच में, हाँ लाई करता है। अब n को, पहले आप n को डालो, यहाँ पे लिखो पाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय टू, व्हेन n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, तो 2 पाई प्लस पाई बाय टू, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई 5 पाई बाई टू। 5 पाई बाई टू लाई करता है, देखना 2 बाई 0 to 2 पाई के बीच में, यानी 360 के बीच में 5 पाई बाई टू लाई करता है। उसी के आगे मैं n की वैल्यू आगे रखूँगा, ठीक है। 5 इंटू 45 देखना, 5 टू ज़ा 5 हो ज़ा 20, सही कर रहा हूँ ना मैं यार, 2 to 5, हाँ लाई करता है, 5 पाई बाई टू लाई करता है। नहीं सॉरी, पाई बाय फोर नहीं, पाई बाय टू, पाई बाय टू, सॉरी 90 इंटू 5 कितना होता है, 450, नहीं लाई करता, 360 के बियॉन्ड चला गया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 आप नहीं ले सकते, n इज इक्वल टू 1 आप नहीं ले सकते, क्योंकि 5 पाई बाय टू लाई नहीं करता, वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है। अब 2n पाई माइनस थीटा भी तो होता है, 2n पाई माइनस थीटा के लिए चेक करो, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे के लिए आप क्या करोगे, 2n पाई माइनस थीटा करोगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 पाई माइनस पाई बाई टू, चेक करना है इसको, 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू तो 270, हाँ आता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है, इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते, क्योंकि वो फिर n इज इक्वल टू, व्हेन n इज इक्वल टू 2 पे 2n पाई माइनस थीटा चेक कर लेता हूँ, 2 पे, ठीक है, 4 पाई माइनस पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, है ना, 7 पाई बाई टू बड़ा हो गया भाई, बड़ा हो गया, नहीं जा सकते, ठीक है। तो यही आपको मिली है दो, ओके, एक ये है और एक ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो एक तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई टू था, और एक 2x इज इक्वल टू 3 पाई बाई टू है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई बाय 4, तो ये दो आपकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ओके। तो इसको मिटा देते हैं, समझ गए ना 3 पाई बाय 4 कैसा है, क्योंकि वो तो 2x की वैल्यू है ना, आपको तो x के लिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन जो दे रखी है आपको x की दे रखी है, ओके। तो आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे 0, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 और 2 पाई, ठीक है। सब पे वैल्यूज़ निकालने बैठोगे आप, डज द फंक्शन अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए सब पे वैल्यू निकालोगे, निकाल लो, डबल डेरिवेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करना, काम करो आप, सब पे वैल्यू निकाल लो, ओके। 0 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 2 इंटू 2 पाई, ठीक है बाबू, निकालो, साइन 0 0 ही होता है, ये हो जाएगा आपका साइन पाई बाय टू 1, ये होता है साइन 6 पाई बाय 4, साइन 6 पाई बाय 4 की वैल्यू, पहले तो ये बताओ अब ये कहाँ लाई करता है, पहले तो ये बताओ आप, ये लाई करता है बाबू 45 इंटू 6, तो 24, 25, 26, 27, 27 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में तो आता है। तो साइन इसको 6 पाई बाय 4 को मैं ऐसे लिख दूँ, पाई प्लस, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है, 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ ना उसको, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 टू साइड, नहीं 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 यार, मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में 270 को डिवाइड करना है यार, वो कैसे करते थे इसको, मैं भूल गया, 370 है ना ये, एक सेकेंड रुको, अरे रुको यार, वन 110,
ठीक है, मैंने सही भी निकाला है कि नहीं? साइन 6π/4 मेरे को लग रहा है मैंने गलत निकाला है। साइन 2 × 3π/4 इसकी वैल्यू ऐसा तो नहीं निकल रही है। डबल डेरिवेटिव से जाएं, 4π तो निकल जाएगा। ठीक है, साइन 6π/4 ही होगा ना, 3π/4 ही होगा। 6π/4 6π/4 तो नहीं निकल सकता है मेरे ख्याल से। इसकी वैल्यू निकलेगी 45 7। साइन 270 की वैल्यू निकलती तो है यार। पाई, ये पाई का कौन सा मल्टीपल है? 180 360 360 से देखना कितना दूर है। पाई माइनस, नहीं, एक सेकेंड रुको, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो। 90 है ना, 2π माइनस π/2 4 2 2 4 5π/2। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं निकल रही है वैल्यू। ठीक है, मुझे π/4 भी चाहिए नीचे। निकलेगी यार, क्यों नहीं निकलेगी? मेरा इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? कहाँ चला गया मेरा दिमाग? 6 × 180/4। 2 मिनट दो यार मुझे। 30 24 25 26 27। ठीक है, तो ये हो जाए आपका 0 से π/2 3π/2 एंड सॉरी ये पाई 3π/2 3π/2 के फॉर्म में निकाल लो यार इसको। तो 3π/2 + 0 ना, हाँ ऐसे कर लो इसको। ठीक है, इसको लिखो आप साइन ऑफ 3π/, ओ ध्यान आया ध्यान आया ध्यान आया भाई। देखो देखो देखो, मैंने 6π/4 को काटा ही नहीं। 6π/4 को काटो, काटा ही नहीं मैंने, मैं पागल हो गया हूँ। साइन 6π/4 को ऐसे नहीं लिख सकते आप 3π/2? यार क्या कर रहे हो? अब आ गया ना ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, पाई सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना। हाँ, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चलूँ। ठीक है, पाई प्लस सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन π/2। मैंने फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर दिया। 1 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव -1। ठीक है, ओके। साइन 4π की वैल्यू 0 होती है भाई। कैसे होती है 0? देखो ना, 0 से पाई 1π 2π 3π 4π 4π + 0 है ना, साइन 4π + 0 दैट इज़ साइन 0 दैट इज़ 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका दोनों, ये ले लेना मिनिमम वैल्यू। तो x = 2π इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और x = π/4 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा टाइम लग गया फालतू में। क्वेश्चन नंबर 9 ये है यार, ये तो करते ही आए हैं हम। इंटरवल नहीं दे रखा, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, 10x = 1 यानी x की वैल्यू π/4। तो अब सारी वैल्यूज़ लोगे इसमें। ठीक है, π/4, फिर nπ प्लस थीटा निकालोगे आप इसमें। ठीक है, व्हेन n, तो पाई इसकी तो वैल्यू π/4 है। ठीक है, तो nπ + π/4 व्हेन n = 1 यानी पाई प्लस π/4, ये हो जाएगा 5π/4। ठीक है, n = 2 2π + π/4 दैट इज़ 9π/4। सब कुछ ले सकते हो ना यहाँ पे यार, आप समझा करो। nπ + π/4 व्हेन n = 3 यानी 3π + π/4 दैट इज़ 13π/4। ठीक है, ये 3 वैल्यू निकाल देना, चेक कर लेना। या तो आप एक काम करो, डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ पे, उससे ईजी पड़ जाएगा। अब मुझे लगता है मुझे ये चैप्टर क्लोज करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।